कंसंट्रेशन वह उतना ही बड़ा बुद्धिमान होता है। अनुपम को ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। स्कूल में जाने के पश्चात वह बड़ी ही एकाग्रता से पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसके यूनिट टेस्ट के मार्क भी बढ़ने लगे। वह खुश भी था। S7 एग्जाम्स अब नजदीक आ रहे थे। उसके मन में एक प्रश्न सता रहा था। बेचारा अनुपम एक बात भूल गया था। ओनली कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इनफ, डेली रिवीजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अनुपम ये बात जानता था, फिर भी वो भूल गया था। प्रैक्टिस नहीं करोगे डबल तो फिर कहां से जाएगी ट्रबल। पता नहीं मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लास में कंसंट्रेशन तो मैं पहले से अच्छा रख लेता हूँ, स्टडीज में भी पहले से अच्छा इम्प्रूवमेंट है, फिर भी पता नहीं कुछ कमी है। कॉन्सेप्ट मैं जानता हूँ, फिर भी अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। प्रॉब्लम जानता हूँ किस टॉपिक से, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। हे प्रभु, हे स्वामी जी, मेरी सहाय करो। अरे याद आया, क्यों ना मैं योगी जी महाराज की वो 101 टेल्स ऑफ विजडम वाली पुस्तक पढूं, जरूर उसमें से कोई रहस्य मिलेगा। हाँ, कल तुम बढ़िया शास्त्री। ओके, सीम्स इंटरेस्टिंग। एक ब्राह्मण था, वो संस्कृत पढ़ के बड़ा विद्वान शास्त्री बनना चाहता था, परंतु उसकी याद शक्ति बहुत कमजोर थी। वो जो भी पढ़ता था दूसरे दिन भूल जाता था। आज पाठ का अंत यहीं करते हैं। हाँ गुरुजी। तो बच्चों, हमने आज जो सीखा है वो कल याद करके आना। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए। अरे देवराज, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, बड़े दिनों से मेरी एक समस्या है, मैं आपको बताने ही वाला था। बताओ बेटा, क्या समस्या है तुम्हारी? गुरुजी, आप जो भी श्लोक पढ़ाते हो दूसरे दिन में भूल ही जाता हूँ। मेरी याद शक्ति बहुत कमजोर है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। अच्छा, तो ये है तुम्हारी समस्या। और गुरुजी, आपकी तरह मैं भी बड़ा विद्वान आचार्य बनना चाहता हूँ, पर मेरी याद शक्ति बहुत कमजोर है। देवराज, मुझे तो लगता है कि तुम्हें विद्वान बनना ही नहीं है। याद शक्ति नहीं है वो तो केवल एक बहाना है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें जीवन में कुछ बनना ही नहीं है। नहीं नहीं गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हो? मैं सच में बड़ा विद्वान बनना चाहता हूँ। देवराज, अगर तुम सच में विद्वान और आचार्य बनना चाहते हो तो याद शक्ति को दोष देना छोड़ दो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि याद शक्ति से तो जीवन में परिश्रम की आवश्यकता ज्यादा है और परिश्रम से ही याद शक्ति की बढ़ोतरी होती है। हे गुरुदेव, आप उपाय बताइए, मैं कठिन से कठिन तपस्या करने के लिए तैयार हूँ। परंतु देवराज, एक दिन की या 4 दिन की मेहनत से काम नहीं बनेगा। हर दिन हर रात मेहनत करनी पड़ेगी। गुरुजी, मैं हर रोज परिश्रम करूंगा, एक दिन भी खाली नहीं गवाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। गुरुजी, इस कटोरी का मैं क्या करूं? इस कटोरी में तुम तिल के दाने भर दो। पढ़ाई करते वक्त एक श्लोक बोलते जाना और एक तिल एक कटोरी से दूसरी कटोरी में डालते जाना। बाद में दूसरे श्लोक को लेकर एक एक करके तिल डालते जाओ और श्लोक को दोहराते जाओ।
इस तरह जब तक एक कटोरी के तिल दूसरी में नहीं आ जाते तब तक एक श्लोक का अभ्यास मनन चिंतन करते रहना। जी गुरुदेव, मैं समझ गया। आप आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। अरे वाह, गुरुजी ने तो अद्भुत उपाय बताया है। मैं अभी से ही अभ्यास शुरू कर देता हूँ। विद्या ददाति विनयम्, 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 विद्या ददाति विनयम्। विनयादयाति पात्रताम्, विनयादयाति पात्रताम्, विनयादयाति पात्रताम्, विनयादयाति पात्रताम्, विनयादयाति पात्रताम्, विनयादयाति पात्रताम्। हर रोज नए नए श्लोक और तिल की कटोरी लेके वो बैठ जाता था। इस तरह देवराज हर रोज श्रद्धा और लगन से अभ्यास करने लगा। अरे बेटा, बड़ी देर तक जग रहे हो? हाँ पिताजी, मैं योगी जी महाराज की 101 टेल्स ऑफ विजडम पढ़ रहा था। बहुत अच्छी बात है। कौन सी कहानी पढ़ रहे थे? जरा हमें भी तो बताओ। तल तुंबड़िया शास्त्री वाली कहानी। तल तुंबड़िया शास्त्री, उसमें क्या होता है? तल तुंबड़िया शास्त्री को कुछ याद नहीं रहता था और वो बड़ा विद्वान बनना चाहता था। उसके गुरुजी ने उसे एक उपाय बताया, तो वो तिल की बड़ी कटोरी लेकर एक एक श्लोक वो लगभग 1000 बार बोलता था। Wow, that's some serious determination. Practicing one word for 1000 times? Yes, he never gave up and kept on practicing, and practice became his daily routine. फिर आगे पढ़ो, आगे क्या हुआ? इस तरह देवराज हर रोज श्रद्धा और लगन से अभ्यास करने लगा। हर रोज तिल की कटोरी लेकर बैठता और सभी श्लोक दोहराता। अभ्यास की यह रीत उसकी आदत बन गई। सख्त परिश्रम से कुछ ही सालों में वो बहुत ही बड़ा विद्वान आचार्य बन जाता है। कई लोग उसे तल तुंबड़िया शास्त्री भी कहते थे। पूरे राज्य में उससे बड़ा विद्वान नहीं था। वो जहाँ भी जाता, हर शास्त्रार्थ में उसके ही विजय होती थी। वाह, बड़ी अद्भुत कहानी है। मेहनत और परिश्रम से कोई भी विद्या प्राप्त हो सकती है। मेहनत मतलब परफेक्ट प्रैक्टिस। हाँ पिताजी, मैं केवल प्रार्थना और क्लास में कंसंट्रेशन पर ही निर्भर था, परंतु हार्ड वर्क भी उतना ही जरूरी है। वो बात तो मैं भूल ही गया था। How can I completely miss this? सर ने भी मुझे कितनी बार बताया है, प्रैक्टिस डबल नहीं तो ट्रबल। और स्वामी श्री भी हर बार यही बात याद करवाते हैं। रोज देवू, रोज चुकी देवू। Do your revision daily. इतनी इम्पोर्टेंट बात मैं कैसे भूल गया? मैं भी ना एकदम बुद्धू। अरे बेटा, इतना अफसोस मत करो। वह कहते हैं ना, जाग्या त्याथी सवार। तुम्हारे पास अभी भी समय है। Now you better don't give up and start practicing. हाँ पिताजी, अब मैं ऐसी गलती नहीं होने दूंगा। और अंत में
आप सबको भी मैं एक ही बात दोहराना चाहता हूँ, कभी हार मत मानो। तब तुम्हारे शास्त्री से हमें यही सीख मिलती है, प्रैक्टिस डबल नहीं तो ट्रबल। और क्या तुम्हें बनना है साइंटिस्ट बड़ा जोरदार? हाँ या ना? क्या तुम्हें बनना है साइंटिस्ट बड़ा जोरदार? શ્રી હરિ કહે છે કે આ સંત દ્વારા હું અખંડ રહ્યો છું, અખંડ રહ્યો છું, અખંડ રહ્યો છું. શ્રી હરિ કહે છે કે આ સંતમાં નિર્દોષ બુદ્ધિ. શ્રી હરિ કહે છે આપણા બધાનું યોગ અને ક્ષેમનું વાહન આ સંત દ્વારા હું કરું છું. આ સંતમાં નો સંશય, નો શંકા, તો અક્ષરધામ પક્કા. આ સંતમાં નો સંશય, નો શંકા, તો અક્ષરધામ પક્કા. આ સંતમાં નો સંશય, નો શંકા, તો અક્ષરધામ, તો અક્ષરધામ. બસ એક તું રાજીતા, બસ એક, બસ એક. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની, શાસ્ત્રીજી મહારાજની, યોગીજી મહારાજની, હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની, પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની, હરિપ્રબોધમ પરિવારની, આનંદ પર્વની